ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में गुरुवार से ठाकरे राज का आगाज हो गया है। ठाकरे परिवार से पहली बार मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उद्धव के साथ महाविकास अघाड़ी के 6 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजीत पवार का इस नई सरकार में क्या रोल होगा। क्या उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा या उनके लिए कोई और भूमिका चुनी जाएगी। इस मसले पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब मीडिया ने अजीत पवार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो आज शपथ नहीं लेने जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सत्ता के इस गठबंधन में एनसीपी का एक अहम रोल है, जिसके बिना सरकार बनाना तो क्या, सोचना भी दूर की कौड़ी होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 23 से 26 नवंबर के बीच क्या क्या हुआ और किस तरह शरद पवार ने अपने राजनीतिक कौशल से बीजेपी को धराशाही किया, ये किसी से छिपा नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार के फॉर्मूले में इकलौते उप मुख्यमंत्री का पद एनसीपी के खाते में आया है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प है कि अजीत पवार मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या नहीं, और मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो क्या उप मुख्यमंत्री का पद उनके पास फिर से आएगा। वैसे सूत्रों की माने तो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होने वाला होता तो एनसीपी से कोई और गुरुवार को उद्धव ठाकरे की शपथ के बाद ही उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका होता। वैसे भी अजीत पवार के राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री से कम पर अजीत मानेंगे, ऐसा कहना मुश्किल है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से वर्तमान विधायक हैं। एनसीपी का गढ़ कहे जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र से अजीत पवार के खिलाफ भाजपा, शिवसेना सहित कुल 10 उम्मीदवारों ने दांव लगाया, लेकिन अजीत पवार ने भारी मतों से एक तरफा जीत दर्ज कर अपनी परंपरागत सीट पर विजयी सफर को जारी रखा। अपनी बेबाक छवि और अपने चाचा शरद पवार की तरह परिश्रमी और न थकने वाले अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले अजीत पवार फिर से एक बार सुर्खियों में छाए हुए हैं। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक, सामाजिक और निजी जीवन की कहानी। अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को देवली प्रवर अहमदनगर में हुआ। उनके पिता अनंतराव पवार शरद पवार के बड़े भाई थे, जो शुरुआत में मुंबई में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम के फिल्म स्टूडियो राजकमल स्टूडियो के लिए काम किया करते थे। अजीत जब अपने स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब अपने पिता की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी और वे अपने परिवार की देखभाल करने लगे। वे केवल माध्यमिक विद्यालय स्तर तक शिक्षित हैं। अजीत के पढ़ाई के समय में ही शरद पवार सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में एक नामी राजनीतिक व्यक्ति बन गए थे। अजीत पवार ने साल 1982 में राजनीति में प्रवेश किया और कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में चुने गए। इसके बाद साल 1991 में वे पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। अजीत पवार पहली बार 1995 में बारामती से लोकसभा सांसद भी निर्वाचित हुए। बाद में उन्होंने शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी थी। 1991 से 1992 के बीच वे नाइक सरकार में कृषि राज्य मंत्री, अपने चाचा शरद पवार की सरकार में पावर एवं प्लानिंग मंत्री बने। कांग्रेस की विलासराव देशमुख सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुशील कुमार शिंदे सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर पिछले 52 सालों में सिर्फ 2 ही लोग विधायक बने हैं। ये दोनों ही पवार परिवार के हैं, शरद पवार और अजीत पवार। चाचा शरद और भतीजे अजीत इस सीट पर 6 बार एमएलए बन चुके हैं। पवार परिवार ने इस सीट को 8 बार कांग्रेस के लिए और 4 बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लिए फतह किया है। शरद पवार सन 1967 से 1990 तक निरंतर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद में अजीत पवार ने भी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। बाद में शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी और एनसीपी बनाई। तब से लेकर अब तक 4 बार अजीत पवार एनसीपी से यहां जीतते रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में अजीत 7वीं बार बारामती से जीते हैं। 90 के दशक में विदेशी मूल की सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर शरद पवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद 24 मई 1999 को शरद पवार ने पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी की स्थापना की। उसके बाद अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ पार्टी की बागडोर संभालने में मदद की। बाद में साल 2010 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में अजीत पवार पहली बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने।
हालांकि सितंबर 2012 में एक घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन बाद में एनसीपी ने एक श्वेत पत्र जारी किया और कहा कि अजीत पवार बेदाग है। अजीत पवार का विवादों से भी नाता रहा है। उनका नाम महाराष्ट्र में 1500 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से भी जुड़ा हुआ है और वे इस मामले में आरोपी हैं। साल 2013 में अजीत पवार की उनके एक बयान की वजह से काफी आलोचना भी की गई थी। दरअसल अजीत पवार ने सूखे को लेकर 55 दिनों तक उपवास करने वाले कार्यकर्ताओं पर विवादित टिप्पणी की थी। बाद में अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। इसी तरह उन पर साल 2014 में बारामती में ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप लगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सूले के लिए प्रचार करने एक गांव में गए थे। यहां उन्होंने कथित तौर पर ग्रामीणों को धमकाया और सूले को वोट न देने की स्थिति में पानी की सप्लाई कटवाने की धमकी भी दी थी। अजीत पवार अपने चाहने वालों के बीच दादा के रूप में लोकप्रिय हैं। उन्होंने सोशल एंटरप्रेन्योर सुनेत्रा से शादी की और उनके 2 बच्चे पार्थ और जय पवार हैं। कहा जाता है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा ही पर्दे के पीछे से उनका सारा चुनावी काम धाम देखती है और रणनीति बनाती है। अजीत पवार खेती किसानों के भी जानकार हैं। अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार को भी राजनीति में उतार दिया है। पार्थ ने 2019 में बारामती लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और चुनाव हारने वाले अपने परिवार के पहले सदस्य बने। अजीत कुछ समय से अपने चाचा शरद पवार से नाराज चल रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में उनके साथ शरद पवार का भी नाम घसीटे जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यहीं से उनके और शरद पवार के रिश्तों में नजदीकी आने लगी। इसका परिणाम भी सकारात्मक रहा और पार्टी ने 56 सीटें अपने नाम कर सरकार बनाने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। ढलती उम्र के साथ शरद पवार का चुनावी दंगल में जोश काबिले तारीफ रहा, लेकिन ये उनकी राजनीति की अंतिम पारी मानी जा रही है। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में न उतरकर उन्होंने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं। ऐसे में अजीत पवार पार्टी के अगले उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।